रावण को आप क्या समझते हैं? राक्षस? वो इतना विद्वान था कि जब रावण मृत्युशैया पर पड़ा था तो स्वयं श्री राम ने लक्ष्मण को कहा, जाओ रावण के पास जाओ और उनसे ज्ञान लो। हाँ, वही राम जिन्होंने रावण का वध किया था। उन्होंने बोला, रावण से बड़ा ज्ञानी इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। उनका ज्ञान उनके साथ चला जाएगा। इससे पहले कि वो मर जाएं, जाओ सीखो। और रावण ने अपनी आखिरी सांसों में 3 ऐसी बातें बताई जो आज भी अगर आप अपने जीवन में ले आए तो आपकी किस्मत के बंद ताले खुल जाएंगे और आपकी पूरी दुनिया ही बदल जाएगी। रावण, 10 सिर, 20 भुजाएं, लंका का राजा, हम यही जानते हैं। लेकिन रावण का एक और परिचय है जो हम भूल जाते हैं। रावण चारों वेदों का ज्ञाता था, 6 शास्त्रों में पारंगत, संगीत का महान आचार्य, ज्योतिष, आयुर्वेद, तंत्र, सबका विद्वान। उसने शिव तांडव स्तोत्र लिखा जो आज भी संसार के सबसे शक्तिशाली स्तोत्रों में से एक है। जब हनुमान जी पहली बार रावण के दरबार में गए तो उन्होंने मन में स्वीकार किया, यदि यह दुराचारी ना होता तो यह देवताओं का भी पूज्य होता। सोचिए, जिस रावण को हम हर साल जलाते हैं उसकी विद्वता का लोहा स्वयं हनुमान जी मानते थे। तो फिर रावण गलत कहां था? असल में गलत था उसका अहंकार। उसने अपनी शक्ति को अपनी सीमा समझ लिया था। उसने सोचा, मेरे जैसा ज्ञानी कोई है ही नहीं, मेरे जैसा बलशाली कोई नहीं है, मुझे कोई हरा ही नहीं सकता। और यही सोच उसके पतन का कारण बनी। और जब मृत्यु सामने आई तो रावण का अहंकार चकनाचूर हो गया। अब जब अहंकार नहीं बचा तो रावण के पास क्या था? सिर्फ ज्ञान। वो ज्ञान जो उसने लक्ष्मण को दिया, जो श्री राम ने भेजकर मंगवाया था और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। युद्ध भूमि, लंका, चारों तरफ राख और धुआं। रावण पृथ्वी पर पड़ा था। वही रावण जिसके सामने देवता भी कांपते थे, वही रावण जिसने कैलाश पर्वत उठा लिया था, आज धरती पर पड़ा था। सांसें धीमी हो रही थीं, समय बीत रहा था। श्री राम ने लक्ष्मण को बुलाया और धीरे से कहा, लक्ष्मण, रावण महापंडित है, नीति, शास्त्र, राजधर्म सबके ज्ञाता। ये ज्ञान उनके साथ चला जाएगा। जाओ, उनके पास जाओ और उनसे ज्ञान प्राप्त करो। लक्ष्मण गए रावण के पास, लेकिन वो रावण के सिर की तरफ खड़े हो गए। रावण ने आंखें खोली, लक्ष्मण को देखा और फिर आंखें बंद कर ली। कुछ नहीं बोले। लक्ष्मण लौट आए और राम को बताया। श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण, ज्ञान लेने के लिए सदा गुरु के चरणों की तरफ खड़े होते हैं, सिर की तरफ नहीं। सिर अहंकार का प्रतीक है, चरण विनम्रता के। जब तक विनम्रता नहीं, ज्ञान नहीं मिलता। जाओ, इस बार चरणों की तरफ खड़े होकर जाओ। लक्ष्मण फिर गए, इस बार रावण के चरणों की तरफ खड़े हुए। रावण ने आंखें खोली, लक्ष्मण को देखा और पहली बार मुस्कुराए। वो मुस्कान अहंकार की नहीं थी, वो मुस्कान संतोष की थी कि राम ने अपने छोटे भाई को अपने शत्रु के चरणों में भेजा, सिर्फ ज्ञान के लिए। और उस पल रावण ने माना कि राम सच में महान है। रावण ने लक्ष्मण को देखा और बोले, लक्ष्मण, मेरे पास समय कम है, इसलिए जो कहूंगा ध्यान से सुनो। पहली बात, शुभ कार्य में कभी देरी मत करो। जो अच्छा काम करना हो उसे आज करो, अभी करो, कल पर मत छोड़ो। और अशुभ कार्य को जितना टाल सको टालो, जितना हो सके उससे बचो। मैंने यही नहीं किया। मैं जानता था राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है। मैं जानता था सीता माता को छोड़ देना चाहिए, लेकिन मैंने देर कर दी, बहुत देर। और उस देरी की कीमत मेरी पूरी लंका ने चुकाई। पहली शिक्षा का सार, शुभ काम आज करो, बिल्कुल अभी करो। अशुभ काम टाल दो, जितना हो सके उससे बचो। रावण की भूल
उसे पता था क्या सही है, फिर भी उसने देरी की और देरी ने सब कुछ बदल दिया। तो दोस्तों, आपको भी पता है कि आपको क्या शुभ काम आज करना चाहिए, उसमें देरी मत करना। रावण ने एक पल रुककर कहा, लक्ष्मण, समझदार वो नहीं जो सही और गलत जानता हो, समझदार वो है जो सही को तुरंत करे और गलत को तुरंत छोड़े। जानना और करना दो अलग बातें हैं। मैं जानता था लेकिन मैंने किया नहीं, यही मेरी सबसे बड़ी हार थी। रावण बोलते हैं, दूसरी बात, ये सबसे जरूरी है और ये मेरी सबसे बड़ी भूल भी थी। लक्ष्मण, अपने शत्रु को कभी छोटा मत समझो, चाहे वो कितना भी कमजोर दिखे, चाहे वो कितना भी छोटा लगे। लक्ष्मण ने पूछा, आपने किसी को छोटा समझा था, अपने शत्रु को? तो रावण बोले, हां, मैं वानरों और भालुओं की सेना को देखकर हंसा था। मैंने सोचा, ये जंगली जानवर मेरी सेना का क्या कर लेंगे। मेरे पास लाखों राक्षस योद्धा हैं, मेरे पास अजय रथ थे, मेरे पास वो योद्धा थे जिन्होंने देवताओं तक को हराया था। रावण एक पल को शांत हो गए और आंखें बंद कर ली और फिर बोले, उस वानर सेना ने मेरी पूरी लंका जला दी, उस वानर सेना ने मेरे महावीर योद्धाओं को धूल चटा दी, उस वानर सेना ने समुद्र पर पुल बना दिया, जिसे मैं हमेशा असंभव समझता रहा, उन्होंने वो करके दिखा दिया। क्योंकि उनके साथ एक बात थी जो मेरे पास नहीं थी, वो बात थी सच्चा उद्देश्य। शक्ति से बड़ी होती है नीयत, बल से बड़ा होता है उद्देश्य। मेरे पास शक्ति थी, उनके पास उद्देश्य था, और उद्देश्य हमेशा शक्ति को हरा देता है। आज आपकी जिंदगी में क्या आपने कभी किसी को छोटा समझकर इग्नोर किया? कोई जूनियर कलीग जिसे आपने सीरियसली ना लिया हो, कोई कॉम्पिटिटर जिसे आपने कमजोर समझा, कोई आइडिया जिसे आपने बेकार कहकर टाल दिया। रावण ने वानरों को छोटा समझा, नतीजा क्या था? लंका जल गई। आप जिसे छोटा समझ रहे हैं वो शायद आपको एक दिन चौंका देगा। लक्ष्मण चुप थे। रावण की आंखों में पश्चाताप था, लेकिन वो पश्चाताप कमजोरी नहीं था, वो ज्ञान था जो सिर्फ हार के बाद मिलता है। और रावण ने वो ज्ञान लक्ष्मण को दे दिया ताकि लक्ष्मण को हारना ना पड़े। तीसरी और आखिरी बात, यह सबसे कठिन है लेकिन सबसे जरूरी भी है। लक्ष्मण, अपने जीवन का कोई भी बड़ा राज किसी को मत बताओ, चाहे वो कितना भी अपना क्यों ना हो। लक्ष्मण ने पूछा, क्यों? क्योंकि परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं। आज जो सबसे करीबी है कल वही दूर हो सकता है, और जब दूर होता है तो आपका राज उसके पास रहता है और राज दूसरे के हाथ में हथियार बन जाता है। लक्ष्मण ने पूछा, क्या आपके साथ ऐसा हुआ? रावण ने एक लंबी सांस ली और बोले, हां, मेरी मृत्यु का रहस्य मेरी नाभि में अमृत था। यह बात मैंने विभीषण को बताई थी, अपने छोटे भाई को, जिस पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा था, और विभीषण ने वही राज राम को बता दिया। मेरी इसी गलती की वजह से आज मैं यहां पड़ा हूं। रावण को हराने के लिए किसी अस्त्र की जरूरत नहीं थी, किसी युद्ध नीति की जरूरत नहीं थी, बस एक राज काफी था जो उसने खुद बताया था अपने सबसे करीबी को, और वही राज उसकी मृत्यु का कारण बना। रावण की सांसें और धीमी हो गई, लेकिन आंखों में एक चमक थी। वो चमक पराजय की नहीं थी, वो चमक थी मुक्ति की। उसने लक्ष्मण की तरफ देखा और आखिरी बार बोले, लक्ष्मण, मेरा ज्ञान मेरे काम नहीं आया क्योंकि मेरा अहंकार बीच में था, लेकिन ये ज्ञान अगर तुम्हारे काम आए तो मेरा जीवन व्यर्थ नहीं गया। जाओ और इन 3 बातों को याद रखना। शुभ में देरी मत करना, शत्रु को छोटा मत समझना, और अपना राज किसी को मत बताना। ये तीनों बातें बोलकर रावण की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं।
लंका का महापंडित चला गया, लेकिन अपना ज्ञान छोड़ गया। जानते हो किसके लिए? हमारे लिए। इसीलिए रावण महान था कि मरते वक्त उसने माना कि वो गलत था, माना कि उसने भूलें की और उन भूलों को ज्ञान में बदल कर दे गया। यही उसकी असली जीत थी, शरीर की नहीं मगर आत्मा की। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बात और, कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल मत भूलना।